हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, एक न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं अपनी जो व्लॉग की शुरुआत है वो करने जा रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह के 10:30 हुए हैं और आज तारीख की बात की जाए तो तारीख है 18। और पिछले कल जब हम लोग घर से शिमला की तरफ को आए थे, यानी कि जब मैं मायके गई थी और हस्बैंड घर गए थे, तो वो शिमला कुछ घर से स्टोन फ्रूट लेकर आए थे, तो उसको बिकवाना था हम लोगों ने मंडी में। जो हमारी मंडी है, यानी कि जो शिमला से अपर वालों की मंडी है, यहाँ पर दो मंडी है। एक मंडी है पराला में सेंच के साथ, और दूसरी मंडी है भट्टा कुफर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने शाम का स्टोन फ्रूट उतारा था, तो उसको ही बेचना था। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और देखा जाए किस तरह से मंडियों में फल बेचा जाता है, सेब बेचा जाता है। तो इसी पे आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए, मैं इस टाइम मंडी में पहुँच चुकी हूँ और ये मंडी का व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हम लोग अब स्टोन फ्रूट बेचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बॉक्स खोले जाते हैं और इसी तरह से ही सेब बेचा जाता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो दिखाई। तो हम लोगों का जो स्टोन फ्रूट था वो सुबह बिक चुका था। हम लोग थोड़े लेट आए, वो यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के करीब बिक चुका था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्चे वगैरह बनाने थे वो हस्बैंड आगे खुद बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं अब घर की तरफ को। तो चलिए, फाइनली हम लोग मंडी से वापस आ चुके हैं और आपने देखी ये है शिमला की मंडी। और बहुत ज़्यादा रश था सुबह। लोग जो सुबह का मोल भाव होता है वो मतलब इतना अच्छा होता है कि मतलब सीढ़ियाँ पे सीढ़ियाँ बज जाती हैं यहाँ पे। तो इस टाइम जब हम आए थे तो उस टाइम जो आपका नाशपाती पियर एप्पल का पेड़ियाँ खुल रही थी वहाँ पे। तो जो हमारा स्टोन फ्रूट था वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब यहाँ पर बिक चुका था, क्योंकि हमने शाम का उतार के रखा था। तो इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा मैं खुद आ जाऊँगा पेमेंट लेने और रसीद लेने। तो हमने सोचा चलो हम लोग वापस चलते हैं तब तक। तो ये था फर्स्ट टाइम सास और बहू दोनों हम लोग पहली बार हम लोग मंडी में गए हैं पलम देखने। और इस बार हमने खुद डिसाइड किया था कि हम लोग सेब भी खुद ही बेचेंगे, क्योंकि मतलब मेरा काफ़ी समय से एक था कि मैं खुद एप्पल बेचूंगी। तो देखते हैं ये दूसरा एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है। तो चलिए एवरीवन, अब चलते हैं शॉप की तरफ। पिछले 2-3 दिन से शॉप बिल्कुल बंद पड़ी है, क्योंकि पूजाती भी घर गए थे, मैं भी मायके गई थी। शॉप खोलने वाला कोई भी नहीं था। तो चलते हैं अब। वेलकम बैक। तो आपके साथ मैं नेक्स्ट दिन का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। पिछले कल जब हम लोग मंडी गए थे स्टोन फ्रूट बेचने, उसके बाद वापस आ गए थे शॉप के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं शॉप आ चुकी हूँ और आज नेक्स्ट डे है, यानी कि 19 तारीख। और अभी मैं फाइनली शॉप पे बैठी हूँ। समय की बात की जाए तो समय पूरे 1:40 हो चुके हैं। और इसके बाद अब मैं वापस जा रही हूँ मंडी की तरफ को, क्योंकि कल हमारा जो स्टोन फ्रूट था वो हमारे आने से पहले ही बिक गया था, यानी कि 8 साढ़े 8 9 बजे के करीब बिक चुका था। तो हम लोग थोड़ा लेट आए हैं और हम लोग पहुँचे हैं 10 साढ़े 10 के करीब मंडी में। तो हमें उस टाइम रेट का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि क्या रेट बिका है। तो फिर हस्बैंड कल शाम को गए पता करने के लिए, फिर उन्होंने पता किया। तो जो हमारे पास रेड ब्यूट के पलम थी वो 4 kg का डब्बा था और वो मंडी में हमारे बिका है 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़ बिका है। तो बहुत अच्छे रेट मिले हैं, बहुत ही अच्छा था। तो हमारे पास सिर्फ 11 डब्बे थे, जिसमें से 11 ए ग्रेड के थे, बाकी कुछ हमारे पास 6-7 डब्बे बी ग्रेड के थे। जो मतलब बी ग्रेड का मतलब होता है जो डिफेक्टेड होते हैं थोड़ी सी, जिसमें दाग धब्बा लगा हो वो, और ए ग्रेड होता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो उस तरह से जो हमारा बिक गया है, तो उसकी पेमेंट के लिए अब जा रही हूँ मैं दिल्ली। तो पहले तो गई थी कल फ्रूट मंडी, तो आज जाऊँगी मैं वेजिटेबल मंडी, जहाँ पे सब्जियों की मंडी होती है। क्योंकि जिसके पास हमने स्टोन फ्रूट कल बेचा है वो आरती बैठता है सब्जी मंडी में, उसका ऑफिस है। तो वहाँ हमें पेमेंट लेने जाना होगा। तो हस्बैंड ने रसीद कल शाम को लेके आ गए थे।
तो वो तो अभी ऑफिस गई है, तो लेने मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बेचने भी गई थी, तो लेने भी जाऊंगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हस्बैंड को मैं कल शाम को भी यही बोल रही थी कि मुझे ना बहुत शर्म सी लग रही थी वहाँ पे। तो वो बोलते कि जब तू कैमरे के आगे खड़े होके व्लॉगिंग कर सकती है तो इतने लोगों के बीच खड़े होके सेब क्यों नहीं बेच सकती। तो वो मुझे लगा कि हाँ, होना तो ऐसा चाहिए है। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अब जब सीप की टर्न आएगी तब उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ सेब बेचने के लिए। हम दोनों सास बहू। तो मम्मी तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो तो फटाफट से लोगों से पूछने लगे थे कि कहाँ कहाँ भेजा है। फिर मैं तो फिर भी खड़े होकर देख ही रही थी किससे जाके बात करूँ। बट चलो अब पता लग गया कि किस किस तरह से क्या क्या होता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग फ्रूट मंडी की तरफ को, एंड सॉरी वेजिटेबल मंडी की तरफ को, जहाँ पे सब्जियाँ बिकती हैं। और उससे पहले मैं आपको एक कमेंट बताना चाहूँगी। मुझे एक कमेंट आया था यूट्यूब पे राजस्थान से हनुमान सोनी जी का। हनुमान सोनी जी, आपका बहुत सारा थैंक यू। आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही उनको मैं बताना चाहूँगी, उनका एक कमेंट आया था मुझे परसों कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि फाइनली वैसे मेरे हस्बैंड जॉब तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग बाग बगीचे वाले हैं और मेरी एक छोटी सी फैमिली है। तो मैं बच्चों के साथ शिमला में होती हूँ, अपना बिजनेस चलाती हूँ, तो हस्बैंड को घर में रहना पड़ता है क्योंकि बाग बगीचे का काम पूरे 12 महीने होता है। तो घर में देखभाल करना, उनका घर पर रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों के लिए जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। जैसे हमारे पास आजकल शिमला आए हुए हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि काम की कर मतलब काम करने की ना कभी कोई शर्म नहीं होती है। बस आदमी के अंदर काम करने का हुनर होना चाहिए। तो वैसे ही मेरे हस्बैंड है, वो ये नहीं सोचते कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनको पता है कि मुझे काम करने हैं, मुझे पैसा कमाना है। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ड्राइवर है, वो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं ओनली। जब वो बेले होते हैं, जैसे मतलब बैठे होते हैं, जब उनके पास घर का कोई काम नहीं होता, जब वो हमारे पास शिमला आते हैं तब वो काम चलाता है। तो काम होता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिर्फ आप करने वाले होने चाहिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड वैसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं और यही काम करते हैं। तो उसके बाद एक नेक्स्ट कमेंट आया था मुझे। कमेंट मुझे कुमारसन से आया था, लोकल हिमाचल से हैं। उनका कहना था कि आपके जो व्लॉग्स हैं बहुत अच्छे होते हैं और आप रोज़ व्लॉग डाला करो। तो जी हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आजकल व्लॉग्स पूरे डालने, क्योंकि पिछले कई समय से जो मेरा फ़ोन था बिल्कुल ख़राब था और मुझे एडिटिंग एंड व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो इसलिए मैंने अब अपना रूटीन फिर से शुरू कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा अपने से मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आए और मैं व्लॉग आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके लिए, जो आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। बस थोड़ा सा और ऊपर जाना है, तो उसके लिए भी मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो चलिए अब चलते हैं मंडी की तरफ को और फिर मिलते हैं आपसे वहीं वेजिटेबल मंडी में। बज के 23 मिनट का समय हुआ है और इस टाइम आप देख सकते हैं शिमला में फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चारों ओर फॉगी फॉग फैली है और इस टाइम जो मैं व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी जो शॉप है उसके बाहर का व्यू है। देखिए, तो लीजिए फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर में और घर आते ही आपको पता है डिनर की जो तैयारी है वो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज राजमा की दाल। राजमा की जो दाल थी मैंने सुबह ही भिगोने को रख दी थी, सिर्फ आने में थोड़ा आजकल लेट हो गई क्योंकि शॉप में बहुत ज़्यादा काम होता है, जिस वजह से मुझे घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट से दाल भिगोने को मैंने सुबह ही रख दी थी और फटाफट से अब मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और साइड में मैंने कुकर पर सीटी आने को रख दी है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से दाल में मैंने छौंका यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि तब तक मैं देखती हूँ बच्चे और हस्बैंड वगैरह बाहर क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पर फाइनली हस्बैंड बच्चे तो बैठ के टीवी देख रहे हैं और यहाँ पे जो मैंने दाल पकाने को लगाई थी वो पक चुकी है और मैं फटाफट से इसको कढ़ाई में डाल दूँगी और एक तरफ से चावल बना दूँगी। बच्चों का ओट्स खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं फटाफट से एक तरफ से मैंने गैस पे ओट्स बनाने को रख दिया है, दूध डाल दिया है, बस ओट्स भी डाल दिए है, बस थोड़ा इसे खोलने में देरी है। तो देखिए तो हम लोग का डिनर यहाँ पर शाम का बन चुका है, ओट्स भी बन चुके हैं। तो चलिए जी हम लोग करते हैं शाम का डिनर और इस वीडियो का एंड भी करती हूँ यहीं पर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हिमाचल पहाड़ी माउंटेन प्रिया को। ओके बाय।